हेलो साइन साथियों, देखिए 3600 प्रैक्टिस सेट है। आर्डर बोलेगा 3600 प्रैक्टिस सेट है, परसेंट बढ़ाया गया। फिर प्रणामी में जो है 40% कम कर दिया प्रणामी को। और यदि वस्तु का अंकित मूल्य ये है तो वस्तु का मूल मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले उसको 25% और 18% बढ़ाया गया था। 25% बढ़ाने का मतलब है 25 चौका 100 यानी कि 4 से 5 कर दिया गया था। उसके बाद उसको 18% बढ़ाया गया। 18% का मतलब हो जाएगा 50 से 59 कर दिया गया था। ठीक, यानी कि फ्रैक्शन तो इतनी तो छोटी-छोटी फ्रैक्शन बताऊँगी इतनी तो 40% उसको जो है फिर बाद में 40% कम कर देगा। 40% कम करने का मतलब है ये 2/5 40% और 2/5 यानी कि 5 से 3 कर दिया गया था। ठीक है? ये 5 है, ये 5 है, 5 से 5 तो कट रहा है यहाँ पर। ठीक है? 5 से 5 तो कट जाएगा यानी कि 4 पंजे 20, 200 यहाँ पर आ जाएगा और 3 नम 27, 3 पंजे 15 यानी कि 3 नम 27 और 3 पंजे 15 और 2 17 यानी कि 177 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अंकित मूल्य है वो 1.41 यानी कि 177 का मान जो है 141.60 है। पूछा है कि इसका मूल मूल्य 35% कितना, मूल मूल्य का 35%। तो मूल मूल्य निकालने के लिए 200 से गुणा कर देंगे और 177 से भाग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे इस 2 से, यानी कि मेरे पास जो बचेगा 2 से यहाँ पर मैं जब गुणा कर दूंगा ना इसकी, या मैं इसको अगर इस तरह से भी रख दूं कि 100, ये इस तरह से इतना बचेगा और गुणा यहाँ पर 2 बचेगा और बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 177 177 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, ये 8 से कट रहा है कि 8 बार कट सकता है कि 8 सत्ते 56 का 6 आ जाएगा और 8 सत्ते 56 और 5 61 और 8 एकम 8 से 14। ठीक है, 8 बार कट रहा है यानी कि यहाँ पर 80 आ जाएगा यानी कि 160 आ जाएगा। 160 आ जाएगा यानी कि जो मूल अंकित मूल्य है वो 160 है। जो मूल मूल्य है वो 160 है। इसका 35% बताना है। 35% कितना होगा? 35% कितना हो जाएगा भाई? 16 पंजे 80, एक सिफर तो कट रहा है और 16 पंजे 80 और 16 ती 48, 48 8 56 हो जाएगा यानी कि एक सिफर अब कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 56 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर 56 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक का योग अंतर इतना इतना है। तो यदि इनमें एक संख्या है तो ये आसान क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है और अंतर भी दे रखा है दोनों का। ठीक है, अंतर भी दे रखा है, योग भी दे रखा है। तो योग कितना है भाई? 512 है और अंतर कितना है? 496 है। ठीक है, तो इसमें पूछा है एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या होगी, तो यानी कि 12 यानी कि 12 का मान हो जाएगा यहाँ पर ये 8 हो जाएगा यानी कि ये आ जाएगा एल का मान 2 पंजे 10 2 चौक 8। एलसीएम 504 हो जाएगा। एचसीएफ कितना बचेगा? एचसीएफ एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर ये दर्शा करके घट जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, एचसीएफ आ जाएगा 8। ठीक, एचसीएफ 8 आ जाएगा। अब बोला है कि एक संख्या 72 दूसरी संख्या क्या होगी? हमें पता है कि पहले एक संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होती है वो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है यानी कि 72 आ जाएगा। 8 नम 72, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 5 9 छंग 54। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका भी। पहले का भी 56 था, इसका भी 56 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो देखो इसको भी कर लेंगे। ये 6 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से कर करके यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यह है 25 संख्याओं का औसत 64 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 25 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 64 है यहाँ पर। ठीक है, बहुत से बच्चों ने टोटल गुणा करी होगी, गुणा नहीं करनी होगी। देखो कहीं कहीं ऐसा होता है कि गुणा से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो सब जगह गुणा नहीं करनी होती है। 13 संख्याओं का औसत 13 और अंतिम संख्याओं का इतना इतना दे रखा है, यानी कि पहली 13 संख्याओं का जो दे रखा है वो 62.8 दे रखा है और अंतिम 13 का जो दे रखा है वो 72.2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम केवल इस वाली की गुणा कर लेंगे क्योंकि इसका हमें अरे गुणा देखो इसकी आसान भी है। इसमें करेंगे 25 चौका 100, 25 छक्का 150 यानी कि 1600 हो जाएगी यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ पर इनकी गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि अगर 12वीं संख्या 61 है और 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो हमें 13वीं की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 12वीं तो ऑलरेडी दे रखी है 61 है, लेकिन 13वीं संख्या को और देखना है। तो 13वीं संख्या क्या होगी? यानी कि यहाँ पर 13 संख्या ली गई फिर उसके बाद 13 यानी कि 13 को 2 बार लिया गया है यहाँ पर। 13 को यहाँ पर 2 बार लिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो योग आएगा ना इनका गुणा करके, तो इससे कुछ ज़्यादा आएगा वो। तो जो ज़्यादा आएगा वही 13वीं संख्या है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं गुणा करके नहीं जोड़ूँगा। देखो 13 इसमें मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है साफ-साफ। मुझे 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 मैं कॉमन ले लूँगा, इन दोनों को जोड़ दूँगा, तो जो गुणा आएगी वही इनका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? 72 और 64 यानी कि 135 हो रहा है यहाँ पर ये जोड़ करके। 8 8 2 10, 2 2 4 7 4 7 6 13 बिल्कुल 135 हो रहा है।
ठीक है भाई, 135 हो रहा है ना, यानी कि इनका जो योग है ना गुणा करके वो 13 गुणा 135 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी गुणा नहीं करनी है मुझे, यहाँ भी गुणा नहीं करनी है। मैं क्या करूँगा, 13 से तो 1 आ जाएगा है, प्लस का आ जाएगा 13 तिया 39, 390 और 13 पंजे 65। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, इसमें से जोड़ करके 16 से तो घटाना, देखो 13 से तो ये खत्म हो जाएंगे, 3 से ये खत्म हो जाएंगे, 90 और 65 बचेगा, यानी कि 155 बचेगा। 155 बचेगा, यानी कि मैंने क्या किया, इसमें दोनों की गुणा करके जोड़ भी दिया और 1600 की घटा दिया, 155 आ गया मेरे पास यहाँ पर निकल के। ठीक है, ये अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ कैलकुलेशन करने बैठता तो कुल 20-25 सेकंड का काम था यहाँ पर ये। ठीक है, 20-25 सेकंड का, वरना बच्चे में 2-3 मिनट खर्चे कर सकते हैं गुणा करने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर 155 आ जाएगा कुल मिलाकर के, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, रिवाइज करके देख लेना पीछे को। तो यहाँ पर अब बोला है कि 12वीं संख्या 61 है, यहाँ पर ये 155 है, 13वीं संख्या है निकल करके। ठीक है, 13वीं 155 आ गई, 12वीं कितनी दे रखी है, 12वीं दे रखी है 61। बोला कि इन दोनों को इसमें से निकाल दिया जाए, 1600 में से निकाल दिया जाए। 16 में से निकालता हूँ तो कितना बचेगा, 61 को और 155 को जोड़ करके निकाल दूंगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा ये 6 5 11 216 आ जाएगा। 216 को इसमें से निकालता हूँ, आना चाहिए। ठीक है भाई, 200 ठीक है, 1384 आना चाहिए, 1384 आ जाएगा भाई। यानी कि अब मैंने दोनों संख्या निकाल दी तो 1384 बचा, 1384 बचा। तो शेष संख्याओं का औसत पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी बची, 23 बची। ये मुझे काम करना है इसमें, इतनी मुझे गुणा करनी पड़ेगी। ये लगभग जा रहा है 6 बार। ठीक है, 6 बार जा रहा है, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं यहाँ पर, ये देखो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। तो कुल 40 से 45-50 सेकंड का केवल सवाल है ये, और अगर इसमें गुणा करने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मनी बैग में क्रम से ये इतने रुपए 10 सिक्के, इतने रुपए के जो है इतने सिक्के के अनुपात में उसमें 980 रुपए हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये 3, 5 और 7 के अनुपात में है। टोटल कितने रुपए हैं, 3 रुपए ये बनेंगे, 25 ये बनेगा, 70 ये बनेंगे। टोटल कितने हैं भाई, ये टोटल 9 ये है, और इसको जोड़ता हूँ तो ये भी 98 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 980 का मान 980 है। ठीक है, तो कुछ नहीं है सवाल में, 980 का मान तो 980 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, अरे सॉरी 980 नहीं, 98 आएगा ना पर, ये तो 98 आ जाएगा, 98 का मान 980, यानी कि एक का मान 10 आ जाएगा। एक का मान अगर 10 है तो बोला है कि 10 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे भाई, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है तो यहाँ पर आ जाएगा 70, 70 आ जाएगा। मूल्य पूछा हो तो 700 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अमित 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। ये अमित है, इसने 45,000 रुपये लगा दिए, यहाँ 60,000 है, 90,000 है, यानी कि मैं इसको 45 ले सकता हूँ बस। ठीक है, अभी 45 रुपये मान सकता हूँ इसको। इसने 45 रुपये लगाए, इसके 3 महीने के बाद सुमित 60,000 है, यानी कि सुमित जो है वो 60,000 यानी कि 60 रुपये लगा करके शामिल हो गया। और सुमित के 6 महीने के बाद, यानी कि ये 3 महीने और 6 महीने, यानी कि इसके बाद कौन रमेश शामिल हो गया 90 रुपये लगा करके। समझ में आ गई बात। अब 1 साल का हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो लगा रहा 12 महीने तक। ठीक है, ये इसके 3 महीने के बाद, यानी कि ये रहा था 9 महीने तक, ये इसके 6 महीने के बाद, यानी कि ये 3 महीने तक रहा था, तो इस रूप में बटेगा बस, इसमें कुछ नहीं था सवाल में, है ना। तो इसमें इस रूप में ये, यानी कि इस रेशियो में बटेगा। इस रेशियो में लाभ बढ़ जाएगा, काट लेंगे भाई 0-0, तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर 15 तो सब में कॉमन है, 15 या 45, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 छक्का 90। ठीक है, 3 और कॉमन है यहाँ पर, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ कॉमन है यहाँ पर, 3 अब भी कॉमन है यहाँ पर, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 अभी भी कॉमन है, 2 2 1 आ जाएगा, यानी कि इस रेशियो में बैठेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 2 2 1 के रूप में यहाँ पर रेशियो में बैठेगा इनका लाभ। लाभ ये है यहाँ पर, तो इसमें अमित का भाग कौन सा, अमित का भाग 2 हो जाएगा, 2/5 गुणा 1 6500, यानी कि आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन 12.5% लाभ लाभ के लिए, यहाँ पर लाभ की बात कर रहा हूँ, 12.5% लाभ। इसका लाभ कितना हो जाएगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8, लाभ कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है भाई, यानी कि सीपी कितना है, 8 है, एसपी कितना है, 9 है। यहाँ पर वो 1 किलो वजन के लिए कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि प्रयोग कितना कर रहा है भाई 1 किलो का, यानी कि 9 का मान कितना है 1000 है,
मुझे 8 का मान निकालना है, कितना होगा, यानी कि 9 का मान तो है यहाँ पर 1000, 8 का मान निकालना 8000 बटे 9 आ जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 80 लीटर दूध के मिश्रण में 60% दूध है, मिश्रण में कितना दूध, और भाई ये मैंने आपको सोच रहे हैं कि पूरा क्यों नहीं काटा यहाँ पर। और हाँ यार, ये भी तो है एक पॉइंट यहाँ पर, ये भी तो कट सकता था, है ना। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दी। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ इसमें। मुझे लगा कि यहाँ पर ये पूरा है, पॉइंटों में नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ गया था यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार इसको। 9 अट्ठे 72, बचेंगे 8, 9 अट्ठे, हाँ तो ठीक है, सही हो जाएगा, क्योंकि सब में 8-8 बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक लगा दिया मैंने ये, ठीक है, सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 80 लीटर दूध के मिश्रण में 60% दूध है। यहाँ पर 80 लीटर है, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर मिला हुआ है। 60% दूध है, 60% अगर दूध है और तो 40% वाटर होना चाहिए, यानी कि इनका रेशियो होना चाहिए 3 और 2 का, है ना। अब ये इसमें कितना पानी कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि दूध की मात्रा 80%, 80% का मतलब है 80% दूध और 20% पानी, यानी कि 4 सॉरी 2 चौक 8, ठीक है, 20 चौक 80 सही है, हाँ। तो यानी कि ये रेशियो ये होना चाहिए, कब, जब इसमें दूध मिलाया जाए, दूध मिलाया जाएगा तो पानी बराबर होना चाहिए। पानी बराबर करने के लिए 2 इसको कर दूंगा, 8 इसको कर दूंगा, ठीक है भाई। यानी कि 5 यूनिट मिलाया जाना चाहिए, 5 यूनिट मिलाया जाना चाहिए। टोटल कितना है, 3 तो 5, यानी कि 5 का मान 80 है, 5 का मान 80, यानी कि 5 का मान निकालना, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, 80 हो जाएगा। एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको, एलिगेशन से भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा सवाल है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 9000 की धनराशि को आंशिक रूप से 7% और शेष को 9% प्रति वर्ष की दर से जो है ये दिया जाता है। यदि औसत इतना है तो 9% पर दी गई धनराशि कितनी है। तो इसको एलिगेशन से कर लेंगे भाई, एलिगेशन से कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर 9000 की धनराशि को आंशिक रूप से 7, यानी कि 7% पर दिया गया और 9% पर दिया गया था, ठीक है। और यदि औसत जो है वो 8.5% का है, तो 9% पर बताना है कितना दिया होगा। तो यहाँ पर साफ-साफ एलिगेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ 0.5 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट कट जाएगा और इस यहाँ पर बचेगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1 3 का रेशियो हो जाएगा इनके। 9% पर राशि कितनी है, 9 है, और 7% पर 1 है, टोटल कितनी है, 4 है। 3 पर ज्ञात करनी है, गुणा आ जाएगा 9000, ठीक है। 4 से इसको काट लूँगा, 3 से जो है गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 3 से जब गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 25 या 75 और 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 6750, ठीक है भाई, 6750 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक निश्चित बिल पर 27% की छूट, 20%, 10% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर 56 था। बिल की राशि बतानी है कितनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे भाई, बहुत से बच्चे इसको देखकर क्या क्या करना शुरू कर देंगे, 100 मान लेंगे, 100 को फिर 27% निकालेंगे, फिर 20%, फिर 10%, ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर एक 27% की छूट है भाई, दूसरी छूट कितनी है, दूसरी 10% और 20% की क्रमिक छूट है। अगर इसमें मैं सक्सेसिव लगा दूँ तो 30 माइनस कर दो, यानी कि 28 बचेगा केवल, ठीक है। यानी कि इसमें अगर सक्सेसिव लगा दो 28 बचेगा केवल। यहाँ पर जो अंतर है 1% का है, बस 1% का अंतर है। मुझे 56 और इसका 1% का मान कितना है, 56, तो मुझे 100% का मान निकालना है, 100% का 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 4800 की राशि का मूलधन ज्ञात करें, जबकि जो है ये वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होता है यहाँ पर, ठीक। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 15% है, 15% का मान क्या होता है, 3/20 होता है। 15% का मान 20 होता है, 3/20, यानी कि 20 से 23 हो गई, और टाइम कितना है, 2 से 1/3, 2 साल तक लेकर के जाएंगे, तीसरे साल तक पूरा नहीं जाएगा, तीसरे साल के लिए 1/3 से गुणा कर देंगे, जो बचा हुआ है यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 20 से 21 जाएगा केवल, ठीक है। 2 यानी कि 8000 हो जाएगा यहाँ पर, और इस 23 का बर हो जाएगा यहाँ पर 529, ठीक है। 529 हो जाएगा, 23 का वर्ग 529 और 21 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 2 5 और ये आ जाएगा 29 दूनी 58, यानी कि 1058 आ जाएगा यहाँ पर ये, यानी कि 9 8 8 2 10 आ जाएगा, 5 4 5 10 11, यानी कि ये 11109 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, 11109 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा था भाई, यहाँ पर दिया हुआ है 4800 रुपये की धनराशि है, तो उस पर क्या पूछा, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन यही है भाई, यहाँ पर मिश्रधन यही है, यानी कि 8000 का मान दे रखा है 4800, 8000 का मान 4800, यानी कि डबल जीरो कट जाएंगे, यानी कि 80 का मान 48, यानी कि 8 छंग 48,
यानी कि 10 का मान जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। 10 का मान 6 दे रखा, तो मुझे निकालना है इसका मान। इसका मान निकालना, 6 से गुणा कर दूँगा, 10 से भाग कर दूँगा। 6 से गुणा करनी है बस, आंसर आ जाएगा और पॉइंट लगा दूँगा 1 के बाद यहाँ पर केवल। यानी कि 6 नम 54 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। 6 नम 54 का 4, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ रहे हैं इसमें। हो सकते हैं 3, यानी कि चलो कर लेते हैं 6 नम 54 और 6 एकम 6, ये आ जाएगा यहाँ पर इतना। यानी कि 6, 6, 5, यानी कि पॉइंट लगेगा मेरा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसमें एक सवाल यार रह गया है, एक सवाल 11वां सवाल रह गया है वो, ठीक है? उसमें ऐसा था कि पूरा अगर लिख रहा हूँ तो पूरे उस पर आ रहा है वो यहाँ पर, ठीक है? कहीं लिखने की जगह बची नहीं रही है उसमें सवाल करने की। वो सवाल अच्छा था, लेकिन कहीं जगह नहीं बच रही है उसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को इतने मिनट में भर सकता है। भाई 350 लीटर की धारिता है, 350 लीटर की। वो 3 से ही 1/2 मिनट, यानी कि 2 तिया 6, 1/7, 7/2 मिनट में कितना धारिता वाले टैंक को भर सकता है? 7/2 मिनट में इतना भर रहा है, तो पूरा कितने भर रहा होगा? 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 यूनिट भर रहा है वो 1 मिनट में। मिनट में दे रखा क्या? हाँ, 1000 यूनिट, यानी कि लीटर कर लेंगे इसको। 1000 लीटर भर रहा है वो 1 मिनट में, तो इसकी क्या आ जाएगी? इफिशियंसी आ जाएगी। यानी कि जो ए है ना, ए, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1000। ठीक, ऐसे ही दूसरे ही कर लेंगे। बी जो है 780 लीटर भरता है, 8 24 1 25, 8 24 तो 26/3 मिनट में, यानी कि 26/3 मिनट में भरता है 780 लीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 26 से काटूंगा, 26 तिया 78, यानी कि 3 तिया 9, 900 आ जाएगी। यानी कि बी की इफिशियंसी आ जाएगी 900। दोनों की इफिशियंसी यहाँ पर आ चुकी है। सवाल कुछ बच्चे देख करके स्किप कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं है इस सवाल में। 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 1615 को भरना है, इनकी इफिशियंसी दोनों को जोड़ देंगे, 1900 इनकी इफिशियंसी है यहाँ पर। इफिशियंसी 1900 तो नहीं होनी चाहिए यार। इफिशियंसी 1900 कैसी हो गई? देखूं यहाँ पर कुछ करके कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? मैं इसमें देखता हूँ, 7 पंजे 35, ओ सॉरी, यहाँ पर 100 ही आएगा। यहाँ पर 1000 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 100 आएगा, है ना? ये 100 आएगा यहाँ पर, सॉरी, ये 100 आएगा यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर भी 90 आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, है ना? तो ये यहाँ पर 100 आएगा, एक ही इफिशियंसी 100 हो जाएगी, इसकी 90 हो जाएगी। इसका मतलब इनकी इफिशियंसी जो रहेगी वो 190 रहेगी केवल। ठीक है भाई, 190 रहेगी। इसको काट लेंगे यहाँ पर, यहीं से आंसर निकलेगा। 5 से काट लेंगे, 5 से काट करके आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 के 15 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 के 15, और 5 या 15, और 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब यहाँ पर 19 से कट जाएगा ये, 19 से आसानी से कट जाएगा। 19 कम 19 आ जाएगा यहाँ पर। बचेंगे यहाँ पर 13, 133, 19 सत्ते 133, और 19 दूनी 38, 2 अट्ठे 16, 8 से 1/2 आ जाएगा इसका। ठीक है, 8 से 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक राम जो है वो 8 घंटे में एक दूरी को तय करता है। ये राम है, और दूसरा कौन है? मोहन है। ये दूसरा मोहन है, दूसरा मोहन है। ये 4 घंटे में तय करता है। ये टाइम है इनका, यानी कि एक समान दूरी है, यानी कि दोनों के लिए समान है, तो इन पर रेशियो ले सकते हैं हम। यानी कि ये लेता है 8 घंटे, ये लेता है 4 घंटे। इसका मतलब इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 2 का और 1 का। स्पीड का इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मोहन की गति राम की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मोहन की अधिक है, यहाँ पर 1 अधिक है, यानी कि 1 का मान 10 है, तो इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोहन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल ठीक है। पहला वाला तो ठीक है। उनकी गति का योग 30 है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ठीक हो जाएंगे भाई इसमें, दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? यहाँ पर इनकी टोटल दूरी हो जाएगी यहाँ पर 270 की भाई, 270 मीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। और इनकी चाल जो है इतने मीटर सेकंड में आंसर चाहिए। और ये जो है एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि सापेक्ष चाल घटेगी। सापेक्ष चाल घटेगी तो कितना बचेगा यहाँ पर? 28 बचेगा। 28 बचेगा क्या भाई? 7 नहीं, 28 नहीं, 18 बचेगा यहाँ पर। ठीक, 18 बचेगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हो जाएगी चाल हो जाएगी इनकी। मीटर पर सेकंड में करनी है तो 5/18 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 5 मीटर पर सेकंड, 5 से इसको भाग करूंगा, 5 पंजे 25, और 5 चौक 20, 54 सेकंड में पार करेगी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन
नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है, 28 सेंटीमीटर है और उनके क्षेत्रफल भी समान है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखो समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक, जो समांतर चतुर्भुज होता है। और त्रिभुज है और दोनों के इनके जो है क्षेत्रफल समान है, तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आधार दोनों के बराबर, तो आधार से आधार तो कट ही रहा है, यहाँ पर आधार से आधार तो कट रहा है। तो यहाँ पर केवल मुझे रखना है ऊंचाई। ऊंचाई किसकी रखूंगा, किसकी, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, 12 है। 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, इसका आधार तो कटेगा। ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी ऊंचाई क्या चाहिए थी, यानी कि 24 हो जाएगा इसका मान, यानी कि इसकी जो है ऊंचाई 24। ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितने पद हैं ये बताना है। कितने पद हो जाएंगे भाई यहाँ पर, इसमें अगर मैं देखूँ तो गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि आर का मान 5 है यहाँ पर। ठीक है, आर का मान 5 है। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, इस तरह से आर का मान 5 आ जाएगा। 6,262,500 ये लास्ट पद है, यानी कि मुझे निकालना कितने पद। टीएन में पद कितना दे रखा है यहाँ पर, 62,500 दे रखा है। ये क्या होता है, ये होता है ए आर एन माइनस का 1 होता है। ठीक है, ए का मान कितना है, 4 है, आर का मान कितना है, 5 है। 5 एन माइनस का 1 लिख सकता हूँ भाई। इसको मैं 62,500 को कितनी बार लिखूँ कि यहाँ पर ये आ जाए, यानी कि सॉरी, अभी तो मेरे यहाँ 4 भी है, 4 से मुझे भाग करनी पड़ेगी, इसकी 4 से भाग कर दूंगा तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सो 15,625, 5 की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं। 15,625 अगर मैं इसकी 5 की 6 बार गुणा करता हूँ तो तब आएगा ये। ठीक है, 5 की 6 बार गुणा करता हूँ तब आएगा, यानी कि n माइनस 1 का मान जो है वो 6 है, n का मान जो है 7 हो जाएगा। यहाँ पर n का मान 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक मोटर बोट के शांत गति शांत जल में जब इस तरह का सवाल आता है तो सीधा DS US B और W लिखते हैं। और इसमें दे रखा है कि 16 किलोमीटर प्रति है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि इसका मान 16 है। धारा के प्रतिकूल 36 किमी जाने में, प्रतिकूल यानी कि यहाँ पर 36 किलोमीटर जाने में और वापस लौटने में, अनुकूल वापस लौटने में यानी कि 72 किलोमीटर। 72 मिनट अधिक लग रहे हैं ना यहाँ पर, ये 36 यानी कि दूरी जो है समान है यहाँ पर, इसका मतलब ये दूरी जो है समान है, अलग नहीं है यहाँ पर दूरी, तो उसको 72 मिनट अधिक लगते हैं यहाँ पर। धारा की गति बतानी है कितनी होगी, यानी कि डब्ल्यू का मान चाहिए, ये क्या होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 प्लस का डब्ल्यू हो जाएगा और ये 16 माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज मैंने बता रखी है, जब उसमें अधिक या कम लग रहे हैं तो तब हम इसकी गुणा तो ऊपर रखते ही रखते हैं, दोनों की गुणा तो ऊपर रखते ही रखते हैं और नीचे जो रखेंगे यहाँ पर इनका डिफरेंस रखेंगे इस बार। ठीक है, योग नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल समय नहीं लग रहा है, डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 2W हो जाएगा यहाँ पर। 2W बराबर कितना दिया हुआ है, 2W बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी अभी यहाँ पर टाइम भी तो दिया हुआ है, टाइम भी लेना है एक बार यहाँ पर। ठीक है, टाइम हो जाएगा यहाँ पर 72 मिनट। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72/60 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 6 से काट दूंगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 10, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 6/5 आ जाएगा यहाँ पर, 6/5 आ जाएगा और बराबर में कितनी, 36 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे 6 छंग 36 आ जाएगा और 5 छंग 30 और 60 आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। यानी कि इसका मान जो आ जाएगा ना 16 प्लस डब्लू और 16 माइनस का डब्लू बट डब्लू बराबर का 60 आ जाएगा। ठीक, इसका मान 60 आ गया। तो यहाँ पे जो देखो डब्लू का मान जो होगा ना, देखो 10 तो होना बहुत मुश्किल है, 8 भी होना एक बार को बहुत मुश्किल है। मैंने बता रखा है कि यहाँ पर इसका मान लगभग 90% से अधिक जगह पर इससे हमेशा आधा, आधे से कम होता है। ठीक है, तो ये आधा से कम रख कर देना, हालांकि हो सकते हैं लेकिन हम इनको पहले प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब यहाँ पर 4 रखेंगे या 5 रखेंगे, देखो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा आसान कर रखा है, सभी चेक नहीं करने पड़ेंगे यहाँ पर। 4 रखेंगे या 5 रखेंगे यहाँ पर, अगर मैं 4 रख देता हूँ तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 4 यानी कि मुझे लग रहा है कि 4 यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, 4 क्योंकि 5 अगर मैं रखता हूँ तो 16 5 ये इसमें बहुत गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि मुझे 5 तो लग नहीं रहा है यहाँ पर, 5 बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर, यानी कि 4 मुझे लग रहा है कि मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 4 रख करके देख लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 12
और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, 12 पंजे 60, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 60 ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आगे हम ऑप्शन रख के देखते हैं। और मैंने ऐसा तरीका ये कर रखा है, ये मैंने जो थोड़ा सा बता रखा है ना यहाँ पर, इसका आधे से कम ही होता है, तो बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। कोई बच्चे 8 को या 10 को, ठीक है, इस तरह से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर सकता है। ये वर्गाकार है, ये वर्गाकार पार्क है भाई, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 3 मिनट में पार कर देता है इसको, यानी कि इसकी लंबाई आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी कि आंसर का है मीटर में दे रखा है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं अगर मुझे उसमें बनाना हो मीटर पर सेकंड में, तो मैं इसको 5/18 करूँगा। ठीक है, 5/4 पंजे 20/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, ये मीटर पर सेकंड। ये 3 मिनट में इसको पार कर रहा है, 3 मिनट में पार कर रहा है, 3 गुणा 60 आ जाएगा यहाँ पर, 3 गुणा 60 आ जाएगा, 3 छंग 18, 10 200, यानी कि 200 मीटर की दूरी है इसकी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, यानी कि 200 मीटर की दूरी है इसकी, ये 200 मीटर की दूरी, तो पार का क्षेत्रफल, यानी कि ये विकर्ण हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी ये विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इसका डायगोनल होता है √2a, √2a होता है, यानी कि 200 का मान दे रखा है √2a। ठीक है, यानी कि हम इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a का मान चलो कर लेते हैं, कोई बात ना, यहाँ पर आ गया तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर 200/√2 आ जाएगा। मुझे चाहिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है a², यानी कि ये हो जाएगा 400 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1200 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ पर औसत चाल पूछी है। औसत चाल पूछी है तो बताया था मैंने, औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, यानी टोटल टाइम होता है, ये मैंने बताया था। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1200, 1600 और 1000 और 200, ये है 4 जगह हैं पर 1200, 1600, 28, यानी कि 38, 200, 4000 की हो जाएगी। ठीक है भाई, 4000 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी टोटल। टाइम कितना लगा है? टाइम यहाँ से काट करके निकाल लेंगे, 80 से 1200 को भाग कर देंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पर एक करके निकाल देंगे, ऐसे निकालेंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 15 घंटे लगे। यहाँ पर कितने लगे? 4 चौक 16, 40 घंटे लगे। यहाँ पर कितने लगे भाई इसको? यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी 1000 से, यानी कि 2 सिफर कट जाएंगे, यानी कि 5/2 लगेंगे, प्लस यहाँ पर कितने लगे? यहाँ पर लगे 4। ठीक है, तो यही करना है बस, इसमें आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको कर लेंगे भाई, यानी कि 15 और 4 19, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 59। ठीक है, 59 आ जाएगा, 59 और 2.5 ये बचेगा यहाँ पर, यानी कि 61.5 आ जाएगा। 4000/61.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, सिफर बढ़ा देंगे ऊपर, 5 से काट लेंगे इसको, 5 8 40, 8000 बचे बटे आ जाएगा 5, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब काटना पड़ेगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो यानी कि 6 के साथ 2 ऑप्शन है और 6, यानी कि 123 से 6 बार काटता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लेंगे, अब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके व्यासों का अनुपात बताना है, कितना होगा? गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? r² होगा यहाँ पर। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर 4 पाई r1² और दूसरे का भी 4 पाई होगा, 4 पाई r2²। इसका अनुपात कितना दे रखा है? 9/4 दे रखा है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी r1/r2 का मान आ जाएगा 3/2। ठीक, बोला उनके व्यासों का अनुपात है। व्यास कितना हो जाएगा? व्यास होता है इनका भाई, व्यास त्रिज्या का दोगुना होगा। ठीक है, दोगुना होगा त्रिज्या, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोगुना करेंगे तो दोनों दोगुना हो गए तो वो दोनों में कट जाएगा यहाँ पर, तो 3 2 ही आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि अरे ये क्वेश्चन डबल आ गया इसमें। ठीक है भाई, डबल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, श्रेणी 30 25 सही 1/2, 21 16 सही 1/2 का 30वां पद बताना है, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है भाई, समांतर श्रेणी है, 30 25 21। ठीक है, समांतर श्रेणी है, देखते ही पता लग सकता है इनका। तो ए का मान तो आ जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, ए का मान 30 हो जाएगा। बी यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 1 51, 2 यानी कि 9/2 आ जाएगा। ये माइनस का आएगा, माइनस का 9/2 डिफरेंस आएगा इनका। ठीक है भाई, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2/2 डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ठीक है बिल्कुल
सही सर, माइनस का 2 बटे डिफरेंस इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा पद बताना है, तो तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद होता है यहाँ पर इसका समांतर श्रेणी का। मुझे अगर तीसरा पद निकालना होगा, तीसरा पद तो मैं निकालूंगा यहाँ पर a प्लस 30 यानी कि 29d बचेगा केवल। ठीक है, तीसरा पद 29d हो जाएगा। तीसरा पद मुझे निकालना तो प्रथम पद 30 हो जाएगा और 29 गुणा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 9/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, आंसर आ जाएगा यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 60 माइनस का 29 दूनी 58। सॉरी, ये सही में नहीं है, 29 का 9 से गुणा करनी पड़ेगी यानी कि ये आ जाएगा 9 तिया 27। 270 में से 9 जाएगा, 261 बचेगा। 261/2 बचेगा यहाँ पर, यानी कि ये बचेगा केवल मेरे पास 261 में से 60 जाएगा, 201 बचेगा। ठीक है, 201 बचेगा केवल, 201 201/2 बचेगा यहाँ पर। इसको काटूंगा, 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 एकम 2 2 यानी कि 100 से ही 1/2 आ जाएगा। ये माइनस का आएगा यहाँ पर। हाँ, 30 में से घटा तो माइनस का आएगा ना, जब 30 में से इसको घटाऊंगा तो माइनस का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है 23वां कि किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? अरे यहाँ पर ये पे तो देखना है। देखो यहाँ पर ये 10वीं है और ये 11वीं है, इनके परिणाम दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें ये 10वीं है इधर वाली और ये 11वीं है। तो किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो इसमें ही क्या था, इस वाली में 2009-10 हो जाएगा, कुछ नहीं था इस वाले सवाल में। किस वर्ष कक्षा x और x का परिणाम में सर्वाधिक अंतर था? यानी कि इनमें सर्वाधिक अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें 2008-9 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कक्षा x का औसत परिणाम कक्षा x के औसत परिणाम का के कितना कम रहा है यहाँ पर? ठीक है, यानी कि x का औसत निकालना पड़ेगा और 11 का औसत, यानी कि दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना शुरू कर देंगे, पहले इसका औसत निकालेंगे, फिर इसका, फिर उसका घटाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों में आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों में ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, हमें जब यहाँ पर इनमें डिफरेंस निकालना तो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते कि हम यहाँ पर, ये 70 से कितना अधिक है, 5 अधिक है यहाँ पर, ये 70 से 5 अधिक है यहाँ पर कितना है, ये 85 है और ये है, ये 85 है और ये यहाँ, यानी कि ये 5 कम है यहाँ पर। ठीक, ये 5 कम है और यहाँ पर ये बराबर है, इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि बराबर है यहाँ पर। ये 80 है और ये 90, ये 10 अधिक है भाई यहाँ पर, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो 10 का आएगा औसत में। यानी कुल मिलाकर के इसको डेविएशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। औसत परिणाम का कितना कम रहा, कितना कम रहा, औसत कितने है भाई, 5 है, 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन यह है कि किस वर्ष पर कक्षा x और कक्षा 11 का परिणाम समान रहा? तो समान कहाँ रहा था, ये था और ये था इसमें। ठीक है, कक्षा x और कक्षा का परिणाम समान रहा था। तो इसमें तो यार 2 जगह परिणाम समान था यहाँ पर, 2007 और 8 में, और 2009 और 10 में 2 जगह परिणाम समान था। तो यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं रखा यार इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कितने वर्षों में कक्षा x का परिणाम कक्षा के परिणाम से बेहतर रहा था? यानी कि कक्षा, यानी कि इस वाली का परिणाम बेहतर होना चाहिए, यानी कि ये वाला ही है। यहाँ पर ये परिणाम बेहतर है, बाकी कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो 6-7 कितने वर्षों में रहा था? ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा और तो यहाँ तो केवल एक में ही रहा था। ठीक है भाई, केवल एक में रहा था, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्रमशः 6 और 7 होते हैं। यदि उन दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हमेशा 6, 7, 13 और 5 घटा देंगे, 8 आ जाएगा, 8 शेषफल बचेगा। ठीक है, 8 शेषफल बचता है हमेशा। लेकिन किसको देखते हैं, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता तो होता कैसे है, देखो ये भाई, वो दो संख्याएं मान लेंगे, ए और बी हैं, वो दो संख्याएं। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी हैं। ठीक है, इसमें एक भाजक है, भाजक यानी कि डी कर लेंगे उसको, और उसको विभाजित किया जाता है, यानी कि ये भाजक है, ये संख्या है। तो इसका मतलब भागफल, अब अलग अलग भागफल रहेगा दोनों का, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग भागफल रहेगा, जो एक्स ले लेंगे और डिविजर जो है वो एक ही रहेगा, डिविजर, और ये आ जाएगा यहाँ पर वाई। ठीक, यानी कि ये भागफल हो जाएंगे। और शेषफल यहाँ पर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, और शेषफल यहाँ पर 7 बच रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। यानी कि वो दो संख्या अगर ए और बी हैं, तो ये भाजक है डी, और ये दोनों भागफल हैं। भाजक के और भागफल एक गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, तभी तो संख्या बनेगी। ठीक,
तो यहाँ पर अब बोला है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, इनका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा a प्लस बी, दोनों का योग हो जाएगा यहाँ पर डी, तो दोनों में कॉमन रहेगा, x प्लस वाई आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, 13 को अगर मुझे 5 शेषफल प्राप्त करना होगा तो 13 को मैं 8 प्लस 5 रखूंगा भाई। 5 शेषफल प्राप्त करना है ना मुझे, तो मैं 8 प्लस 5 रखूंगा 13 को। अब मैं यहाँ पर क्या संख्या रखूं कि मेरा 5 शेषफल आ जाए, यानी कि ये डी की जगह में क्या रखना चाहिए मुझे? डिविजर की जगह, यानी कि यहाँ पर मुझे 8 रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 रखूंगा, यहाँ पर मैं डी की जगह मैं 8 रखूंगा, तो ये मेरा 8 से इससे कट जाएगा और 8 इसको भी कट रहा है, तो केवल यहाँ पर 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। ठीक है, कोई अगर इस जो मैंने यहाँ पर बताया इसको नहीं समझ पाए तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसका सरलीकृत मान बताना है, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक रविवार को, ठीक है, ये रविवार को औसत उपस्थिति 410 है। ठीक, रविवार, संडे और शेष दिन 230 होती है। रविवार से शुरू होता है और 30 दिनों का महीना है। रविवार से शुरू हो रहा है तो इसमें कितने होने चाहिए? 5 रविवार होने चाहिए। 5 रविवार होंगे, यानी कि संडे है यहाँ पे, संडे और अतिरिक्त यानी कि अदर दिन। ठीक है, संडे का दिन और अदर दिन, यानी कि संडे भी 5 होंगे यहाँ पर, और अदर दिन कितने बचेंगे? 25 बचेंगे, अगर वो संडे से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं रेशियो ले लूँगा, 1:5 आ जाएगा यहाँ पर, 1:5 के रूप में आ जाएगा रेशियो। यहाँ पर रविवार को उपस्थिति कितनी है? 410 है। रविवार को उपस्थिति 410 है और शेष दिन में कितनी है? 230 है। ठीक, इसकी गुणा करूँगा, कितना है टोटल? टोटल कितना निकलेगा? 41, 410 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, दूनी 10 और 1150, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा भैया? टोटल हो जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 1560। ठीक है, 1560 आ जाएगा। टोटल कितना है? 5 और 6 आ जाएगा यहाँ पर। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, 260 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा कि औसत जो है वो 260 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 3 संख्या इस अनुपात में सबसे छोटी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। इसमें पूछा हुआ है यहाँ पर कि न तो सबसे छोटी हो और न ही सबसे बड़ी, तो यानी कि बीच की संख्या पूछी है इसमें, यानी कि 5, 6 और 10 का एलसीएम से इसमें गुणा कर लेंगे, तीनों संख्या आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, राम और सीता की आयु का योग 25 वर्ष है। यदि सीता राम से 5 वर्ष छोटी है तो राम की आयु क्या होगी? राम की आयु क्या होगी? कर सकते हैं भाई, ज़्यादा भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यदि सभी संख्याओं का वो 75% भाग 20% के लाभ पर बेचा गया हो और शेष वस्तु को 20, यानी कि इसमें एलिगेशन लगा देंगे। इसमें एलिगेशन लगाएंगे भाई, 75% भाग 20% के लाभ पर, 20% लाभ पर और 20% हानि पर शेष भाग को बेचा गया, तो कुल लाभ बताना है यहाँ पर। कुल लाभ बताना है कितना होगा यहाँ पर, है ना? यानी कि 75% भाग को, यानी कि 25 या 75 आ जाएगा, 25 कम 25 आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो इनका जो संख्याएं हैं और इनका रेशियो, यानी कि जो माल है वो, तो 3 का 1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 20 या 60 प्लस का 60 आ जाएगा और माइनस का 20 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, जोड़ कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे यानी कि 10% आएगा, यानी कि प्लस का आ रहा है तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर इसको एलिगेशन से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1260, 3 वर्षों में 1260 हो जाती है, तो ये कितनी होना चाहिए भाई? इसको तो ऐसे ही बता सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1200 से 1260 हो रही है, यानी कितना गुना हो रही है भैया? 1200 से 1200 आ जाएगा यहाँ पर, एक सिफर कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6/20, 21/20, यानी कि ये 2 वर्ष की बात है, 1/20, 20 पंजे 100, 5% आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था सवाल में। ठीक है, वैसे सभी बच्चे कर लेंगे इस सवाल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एबीसी एक काम को 10, 15, 20 दिन में उन्होंने इतना यानी कि 2600 रुपये प्राप्त की। सी की मजदूरी बतानी है, यानी कि यानी कि क्वेश्चन भी इस तरह का आया नहीं है, कर लेंगे इस वाले सवाल को। ए जो है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है वो 20 दिन में करता है। इनका जो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा इनका 60 यहाँ पर, 10 छंग 7, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 6 4 10 3 13। ठीक है, यानी कि 13 का मान जो है वो 2600 है। 13 का मान जो 2600 है, सी की मजदूरी बतानी है। सी की मजदूरी कितनी है? सी की 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, टोटल कितना है? 6 4 10 13, 13 दूनी 26, 2 तिया 6, 600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, यानी कि इसको जो है, जो इनकी एफिशिएंसी होती है उस पर काउंट करते हैं इसको। ठीक है, एफिशिएंसी पर काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर है। यदि सफेदी की लागत 25 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की 4 सभी दीवारों के साथ साथ छत पर भी सफेदी की लागत कितनी होगी? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जो है TWA के सेट में आया था संडे वाले दिन।
किसी घनाभ के आकार वाले, यानी कि इसमें अगर घनाभ का आकार है कमरे के बारे में बोला गया, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2l+b हो जाएगा, 2l+b और गुणा h हो जाएगा, 2l+b गुणा h, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें बोला है कि छत के साथ, छत को भी शामिल करना है तो छत की लंबाई चौड़ाई भी ले लेंगे, l गुणा b ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 2l का मान कितना है यहाँ पर 12, b का मान 8 है, h का मान यहाँ पर 10 है और 12×8 96 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई, 20 दूनी 40, 400, 496 आ जाएगा, यानी कि 496 आ जाएगा। 25 मीटर के हिसाब से लगाना है, 25 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, 25 चौका 100, 25 नंबर 225 और 25 चौका 100, यानी कि 120, 120 से ऊपर जाना चाहिए, 25 छक्का 150, तो इसका आंसर आना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए इसका। ठीक है, 25 छक्का 150, 25 नंबर 225 गुणा कर लेंगे, 25 छक्का 150 आ जाएगा, हासिल बचेंगे यहाँ पर 15, 25 नंबर 225 और 15 कितने हो जाएंगे भी, 25 15 का यहाँ पर सी पर आ जाएगा 225, यानी कि 24, 25 चौका 100, ठीक है 124, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 और उनका लघुत्तम समापवर्तक के विभाजक 15 और 16 है, उनमें से छोटी संख्या क्या है। भाई 29 अगर उनका HCF है, उनके विभाजक जो है 15 है, तो संख्या क्या होनी चाहिए भाई 15 गुणा 29 और 16 गुणा 29 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, छोटी संख्या यह है, बड़ी संख्या यह है। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, देखो इस सवाल को करने के लिए अगर बेसिक से करेंगे तो समय लग जाएगा बहुत, और इसमें कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा। इसका एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जब इस तरह का अगर सवाल आए तो इसमें यहाँ पहली सवाल में ये मतलब पहली उसमें देखेंगे यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अगर दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है तो छोटी पहले रखेंगे, बड़ी बाद में रखेंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लास्ट में भी छोटी पहले रखेंगे, बड़ी बाद में रखेंगे, अगर दोनों ही पूर्ण वर्ग है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर एक 9 जो है पूर्ण वर्ग है, और यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग है 14, ये 9 है, ये 14 है। ठीक है, यानी कि 3 का वर्ग है और ये 14 का वर्ग है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 11, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है वो 140 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि इस क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, वो जो आता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 100 हम टोटल मानते हैं, एक छात्र जो है 40% लाता है, वो किसी से यानी कि 20 अंकों से उत्तीर्ण होता है। दूसरा जो है 24% लाता है, वो 50 अंक ज़्यादा लाता है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखते हैं वही हम इस वाले सवाल में भी, तो यहाँ पर भी तो वही यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना, यानी कि उत्तीर्ण, यानी कि ये कम लेकर आया है और ये 101 ये अधिक लेकर आया है यहाँ पर, और इनका डिफरेंस दे रखा है 40% का, यानी कि जो 40% का मान है ना यहाँ पर, वो इनके डिफरेंस के बराबर है। इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 8 और 6 1, ठीक है, 168 का डिफरेंस है, यानी कि 40% का मान जो है ना, 40% का मान 168 है। 100 का मान 100% का मान निकालना, बटे 40 कर देंगे यहाँ पर, इसी पर कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा कि जो अधिकतम अंक है वो 420 है यहाँ पर।